Hi folks, welcome back. So first of all, big announcement that we have crossed 5,000 plus family members on YouTube. So thank you for the love and support. And ये just अभी journey की beginning है. Lot of journeys left. Yet अभी तब start हुई है. So first of all, आज हम बात करेंगे पेंट सेक्टर का. इसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सेक्टर काफी न्यूज में है एंड इसमें काफी इन्वेस्टर्स भी स्टक हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट कर चुके हैं. तो इस सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी चल क्या रहा है. बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर डिस्कस करते हैं. So this channel is for information and education purpose only. This is not a financial advice. Please do your own research or consult a qualified professional before making a decision. कंटिन्यू करते हैं. सो पेंट सेक्टर में देखोगे तो रोज ही न्यूज आ रहा है. अभी सबसे बड़ी जो न्यूज आई है कि एक्जो नोबल को एक्वायर कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप. सो जेएसडब्ल्यू पेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट था मार्केट में 6-7 ईयर से, बट एज सच कोई मार्केट शेयर था नहीं इनका. एंड एक्जो नोबल का फोर्थ मार्केट शेयर है लाइक 7-8% का. तो उसका स्टेक एक्वायर करने के बाद जेएसडब्ल्यू का फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा मार्केट शेयर. एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप काफी लाइक उनका जो बाकी कंपनीज देखोगे इन टर्म्स ऑफ स्टील एंड बाकी पावर एंड ऑल में मार्केट लीडर्स हैं, वेरी एग्रेसिव ग्रुप. एंड दे हैव टोल्ड आल्सो इन टर्म्स ऑफ जो एक्वायर करा था कि ये लोग सेकंड या थर्ड पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर. दैट इज बर्जर पेंट की पोजीशन या फिर कंसाई नेरोलैक जो सेकंड थर्ड पोजीशन कमांड करते हैं. सो फर्स्ट इज दिस थिंग. देन बिरला ग्रुप भी इस सेक्टर में एंटर कर चुका है एंड वो काफी अच्छा कर रहा है बिरला ओपस के थ्रू. सो उसका 7% मार्केट शेयर हो चुका है. एक ईयर में उसने इतना अच्छे से ग्रो करा है. लाइक अब इंक्रीज नहीं हो रहा मार्केट शेयर, बट लाइक काफी अच्छे से कैप्चर करा है. एंड दोनों जेएसडब्ल्यू एंड बिरला ग्रुप के काफी ज्यादा बड़े ग्रुप से तो पैसा भी बहुत है इनके पास बर्न करने के लिए भी. तो दैट्स एन हैंगओवर इस ग्रुप पे, मतलब इस इंडस्ट्री पे. एंड इस इंडस्ट्री की दो और प्रॉब्लम्स पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ भी नहीं आ रहा. सो अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे FY 25 से FY 24 का सेल्स ग्रोथ इस कंपनी जो लिस्टेड है 0 to 3-4%, आई वुड से -2-3-4% प्लस का सेल्स ग्रोथ आ रहा है, विच इज रियली पुअर आई वुड से. क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 6-7% से ग्रो कर रही है रियल जीडीपी, प्लस इन्फ्लेशन भी ऐड करोगे उसमें 3-4% का, तो 8-9% से तो आपको बेसिक इंडस्ट्रीज ग्रो करनी चाहिए. बट ये सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई वुड से. प्लस इसमें कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है. एंड अनदर थिंग इज की मेजोरिटी इसमें ऑर्गेनाइज का शेयर है. 75% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है इसमें, 25% अनऑर्गेनाइज्ड है. सो कुछ इंडस्ट्रीज में आप देखोगे एग्जांपल ज्वेलरी इंडस्ट्री में 40% ही ऑर्गेनाइज है. सो जहां पे चलो एटलीस्ट ग्रोथ नहीं है, तो आप अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो प्ले होता है, ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज का प्ले जिससे मार्केट शेयर कैप्चर होता है. सो कंपनी वैसे ग्रो कर लेती है अगर मार्केट ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहा, या फिर होता मार्केट अच्छे से ग्रो कर रहा है. जैसे वायर्स एंड केबल सेक्टर में डिस्कस करा था, तो उधर क्या आ रहा है कि ओवरऑल सेक्टर ही अच्छा ग्रो कर रहा है 20% से. तो नॉर्मल कंपनीज पॉलीकैब भी 20% से ग्रो कर रही है. सो दो तीन चीजें होती है, मतलब अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर कैप्चर कर लो या फिर आपकी इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है, तो इन्हीं दो तीन वे से आप ग्रो कर सकते हो. सो इस इंडस्ट्री में अभी सारे तरह से नेगेटिव हेडविंड्स है, प्लस कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है, तो मार्जिन कंप्रेशन का भी रिस्क रहता है. सो डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड व्हाट्स माय टेक, क्योंकि इसमें काफी इन्वेस्टर स्टॉक है तो काफी क्वेश्चंस आ रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज लाइक वी हैव क्रॉस 5000 फैमिली. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. एंड सेकंड इज मैंने यूट्यूब पे मेंबर्स ओनली वीडियो स्टार्ट कर डाला. सो उधर आई विल बी अपलोडिंग एटलीस्ट 4 वीडियोस अ मंथ जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए होंगे. आपको ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन बटन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो. लेट्स कंटिन्यू. सो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी कि एक्जो नोबल ग्रुप को एक्वायर कर लिया जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने. सो जेएसडब्ल्यू पेंट्स का फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर हो चुका है एंड उनका टारगेट है सेकंड थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बनने का. एंड देन इज बिरला ओपस जो है वो 6-7% मार्केट शेयर पे आ चुका है इन वेरी लेस टाइम. सो वेरी एग्रेसिवली अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं लोग. सो अगर आप मार्केट शेयर वाइज देखोगे तो एशियन पेंट 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है, बर्जर पेंट 19%, कंसाई नेरोलैक 16%. टॉप थ्री प्लेयर्स यही हैं, यानी 70-80% ये लोग मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और ऑर्गेनाइज में. देन बिरला ओपस 7-8%, देन एक्जो नोबल 7% एंड इंडिगो पेंट्स एंड बाकी अदर जो शालीमार पेंट्स एंड ऑल है वो तो 1-2% के अराउंड मार्केट शेयर होल्ड करते हैं. एंड इसमें देखोगे फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर जो एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट स्टार्टिंग से रहे हैं. एशियन पेंट ने काफी वेल्थ क्रिएट करी, बट 3-4 साल से इनका बहुत ही पुअर फेस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेट हो रहा है क्योंकि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंप्रेस हो रहा है. वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है. एंड बर्जर पेंट जो है, सो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर में भी काफी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. देखोगे तो 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप एशियन पेंट्स का, बर्जर पेंट 65,000 करोड़, देन कंसाई 22,000 एंड बाकी रिमेनिंग के अदर के मार्केट शेयर. अगर आप देखोगे जो इस सेक्टर में लाइक सेल्स ग्रोथ का, क्योंकि सेल्स ग्रोथ से पता चलता है सेक्टर कैसा कर रहा है. ओवर दिस जो ये वाला कॉलम है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है.
एशियन पेंट का -5% सेल्स ग्रोथ है लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, FY24 वर्सेस FY25। बर्जर पेंट ने मार्केट शेयर कैप्चर करा है, इट्स 3% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। कंसाइन और लाइक 0% ग्रोथ, एक्जो नोबल 3%, इंडिगो पेंट्स 1%। सो जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जो 90% मार्केट शेयर, 95% मार्केट शेयर अकाउंट करते हैं, उधर -3 टू +3% का ग्रोथ है, डिस्पाइट इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7-8%। सो इस सेक्टर का ओवरऑल कंडीशन बहुत ही पुअर चल रहा है एंड वैल्यूएशन एंड ऑल का भी डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप देखोगे तो हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जो ₹1 कंपनी कमाती है उसके लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, पीई रेशियो जो होता है। सो इसमें देखोगे एशियन पेंट का 58 का पी है, बर्जर का 58 का पी है, ये दोनों सेम पे ट्रेड करते हैं बिकॉज इनको थोड़ा प्रीमियम मिलता है। कंसाइन एरलैक एक्चुअली मेजरली वो ज्यादा इंडस्ट्रियल एंड कार पेंटिंग एंड जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पेंट्स में लगता है रादर देन घरों में। एक्जो नोबल जो ड्यूलेक्स पेंट्स है उसके थ्रू वर्क करते हैं, जो भी रिसेंटली एक्वायर हुआ है। सो इसको 36 का पी, इंडिगो पेंट्स 39। सो जो 3, 4 5 पोजीशन के प्लेयर्स हैं उनको 35 से 40 का पी मिलता है एंड फर्स्ट एंड सेकंड को 60 का पी मिलता है। ये एक्चुअली पी डी रेट हुए हैं, इनको पहले 100+ पी भी मिलता था, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सो ये एशियन पेंट का मैक्सिमम जो प्राइस टू रेशियो का चार्ट है, क्योंकि काफी टाइम से लिस्टेड है। सो इनका देखोगे तो मीडियन पी अराउंड 50 उसके अराउंड आ चुका है, बट ये कुछ टाइम पहले इसका पी 90-100 के अराउंड ट्रेड करता था एंड ये बहुत प्रीमियम कमांड करते थे बिकॉज उस टाइम ये लोग ग्रो भी कर रहे थे। तो आप एशियन पेंट का लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ देखोगे तो 10 साल का 10% से सीएजीआर ग्रोथ कर रहा है सेल्स की, आई एम टॉकिंग अबाउट। 5 साल से 11%, लास्ट 12 मंथ से -4%, लास्ट 3 ईयर से 5%। सो 10-11% से ग्रो करने वाली कंपनी 5% नेगेटिव सेल्स ग्रोथ पे आ चुकी है। एशियन पेंट डिफाइन करता है कि इंडस्ट्री कैसा कर रही है, बिकॉज 55% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड जो भी नए ग्रुप सेंटर कर रहे हैं वो न्यू शेयर कैप्चर करेंगे, तो जो मैक्सिमम मार्केट शेयर होल्ड करता है उसी को चांसेस होता है लूज करने का। सो देन एज बर्जर पेंट, ये भी 80-90 के 100 के पी पे काम करते थे, अभी 50-60 के पी पे आ चुका है। सो दिस कॉल्ड डी रेटिंग। सो आप सेम भरने के लिए मार्केट आपको कम पी दे रही है, इससे क्या होता है कि आप अर्न तो कर रहे हो बट आपको मल्टीपल्स कम हो गए, तो उस हिसाब से प्राइस में करेक्शन होते हैं। सो इस सेक्टर में ये डी रेटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सिमिलरली इंडिगो पेंट्स, पहले इसको मार्केट लाइक 100 के पी के अराउंड 150 के अराउंड चलाती थी, अब ये 40 के पी अराउंड आ चुका है, कम ही होता जा रहा है। सो इस पे भी एक हैंगओवर चल रहा है क्रॉस द इंडस्ट्री। सिमिलरली कंसाइनर लाइक ऑल्दो ये ज्यादा लाइक होम डेकोर में नहीं है, इनका मेजरली जो बिजनेस है इनका आता है जो इंडस्ट्रियल पेंट्स आता है। सो इनका 34 का पी, इनका भी पहले 60-70 का पी होता था। सो ऑल अक्रॉस द सेक्टर पी डी रेटिंग हो रहा है एंड हमने देखा सेल्स ग्रोथ क्या है, -3 से 0% टू 1-2-3% का ग्रोथ है। ओवरऑल न्यू प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। सो न्यू प्लेयर्स एंटर करने से डिसएडवांटेज क्या होता है कि लाइक जो डीप पॉकेट्स प्लेयर हैं, ये छोटे प्लेयर्स नहीं है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास बहुत पैसा है, बिरला ग्रुप जो उसके पास बहुत सारे पैसे, वो ग्रासिम के थ्रू इन्होंने एंटर करा है। सो ये डीप पॉकेट्स प्लेयर जब एंटर कर रहे हैं तो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए इनिशियली, एंड लिस्टेड प्लेयर्स भी नहीं है। सो लिस्टेड कंपनीज को ज्यादा प्रेशर होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, लाइक गाइडेंस देना है, लाइक एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक्सपैंड करना। बट अब लिस्टेड नहीं होते, जैसे बिरला ग्रुप लिस्टेड नहीं है, बिरला पेंट्स जो है। सो इनको इतना बर्न कर सकते हैं लोग, ऑल्दो करेंगे नहीं करेंगे वो डिफाइन बाद में करेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी सेकंड थिंग, फर्स्ट मार्केट शेयर कैप्चर करो। So, जब कोई भी बड़े प्लेयर्स मार्केट शेयर कैप्चर करने आते हैं, जैसे जियो ने करा था, सो ये फॉर द टाइमिंग प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन पे कंप्रेस करके मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं, लेटर ऑन प्राइस इंक्रीज कर देंगे। बट जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, इनके अच्छे मार्जिन है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, उनको भी प्राइस वॉर में एंटर करना पड़ेगा एंड वो एक हैंगओवर क्रिएट करता है, मार्केट को बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नेगेटिव साइड होता है। फर्स्ट के सिनेरियो क्या होता है, जो सेक्टर अच्छा लगता है मार्केट को, जहां पे सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, बेस्ट केस सिनेरियो। सेकंड इज जहां पे आपका सेल्स ग्रोथ तो कम हो रहा है लेकिन मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब सेल्स इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से ग्रो कर पा रही है। थर्ड इज जहां पे दोनों ही अच्छे नहीं कर रहे, सेल्स भी आपका एवरेज है, नेगेटिव हो रहा है, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी और नेगेटिव हो रही है बिकॉज मार्जिन भी रोड हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री भी थर्ड के सिनेरियो में फिट हो रही है बिकॉज इसमें कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, मार्जिन कंप्रेशन होगा। ऑल द मैनेजमेंट ऑफ बर्जर पेंट एंड ऑल ये लोग हाईलाइट नहीं करे, कह रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बर्जर इज स्टिल डूइंग वेल, एशियन पेंट इज लूजिंग द मार्केट शेयर। सो ऐसे के सिनेरियो पी डी रेटिंग का परफेक्ट केस बनता है। एंड इसके ऑपोजिट केस, जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मार्जिन एक्सपैंड होते हैं, तो पी री रेटिंग का होता है। इनके पी वाइज तो वैल्यूएशन ठीक हो चुके हैं, पहले 100 के पी पे काम करते थे, बट वेरी हाई अनसर्टेनिटी हो चुकी है इसमें, क्योंकि अब जो नया फ्री स्टार्ट होगा इन टर्म्स ऑफ बर्न करेंगे पैसा, वो देखना कैसा होगा। प्लस इंडिगो पेंट्स भी था, वो छोटा प्लेयर है, उसका भी कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है इतने छोटे बेस पे। सो ओवरऑल पूरे सेक्टर में नेगेटिव एनवायरमेंट है। एंड एक और चीज है कि इस सेक्टर का 75% ऑर्गेनाइज है मार्केट शेयर। सो ये लोग कैप्चर भी ज्यादा नहीं कर सकते। एक डिफरेंस है जो ज्वेलरी एंड वायर्स एंड केबल सेक्टर में है। ऑल्दो अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप भी वायर्स एंड केबल्स में एंटर कर रहा है एंड बिरला भी, तो वायर्स एंड केबल्स में भी एंट्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर आप देखोगे ज्वेलरी में भी इंदिरा ब्रांड के थ्रू आदित्य बिरला ग्रुप एंटर कर रहा है।
सो ये सारे जगह एंटर कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो ज्वेलरी सेक्टर में देखोगे टाइटन 20% से ग्रो कर पा रहा है। सिमिलरली वायर्स एंड केबल्स में भी 20% से पॉलीकैब ग्रो कर पा रहा है, जो मार्केट लीडर है। तो उधर इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो वहां पे सबको और जगह मिल सकती है। रादर देन इधर क्या सिनेरियो है पेंट्स इंडस्ट्री में कि ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ही मेजॉरिटी मार्केट शेयर होल्ड करता है। सो डबल डिसएडवांटेज है जो बाकी सेक्टर्स में नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस। सो इट्स नॉट समथिंग कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर करे तो आपको एकदम कॉशियस हो जाना है। इट्स समथिंग कि जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ अगर है एंड अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर कैप्चर करने का स्कोप है, तो वहां पे चांसेस रहते हैं। बट पेंट सेक्टर में अभी तक कोई फोरसाइट नहीं लग रहा। एंड अगर आप खाली वैल्यूएशन देख के सस्ते हो चुके हैं, एंड इट्स यू डोंट नो, मार्केट बहुत टाइम लगा देती है जब तक क्लैरिटी नहीं आता है। मार्केट को बहुत अनसर्टेनिटी जब भी होते हैं, मार्केट ऑलवेज डी रिवॉर्ड और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को डी रेटिंग कर देती है। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी सेक्टर में क्या हो रहा है एंड व्हाट्स माय टेक। Note, it's not a recommendation, it's complete educational content. Apart from this, कोई questions, do let me in the comment section. I will answer them. Thank you.